जब हम गहरी नींद में होते हैं तब हमारे शरीर का हर अंग विश्राम कर रहा होता है, परंतु आत्मा, वह तो कभी सोती ही नहीं। और अगर इसी अवस्था में हम ध्यान करना सीख जाए तो क्या होगा? यही वह राज है जिसे परम पूज्य योगी श्री परमहंस योगानंद जी ने दुनिया को सिखाया। नींद में भी ध्यान किया जा सकता है और वह ध्यान साधारण ध्यान से कई गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यही तो है असली चमत्कार। रात के अंधेरे में जब सारा संसार गहरी नींद में डूबा होता है, तब एक साधक अपनी आत्मा के सबसे करीब होता है। दिव्य चेतना चैनल की इस आध्यात्मिक यात्रा में आज हम उस दुर्लभ रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जिसे जानकर आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, सोने से पहले अगर तुम अपने मन को ईश्वर के स्वरूप में लीन कर दो तो नींद नहीं आती, समाधि आती है। यह ध्यान कोई कठिन क्रिया नहीं है, यह एक सहज अनुभव है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, बताया नहीं जा सकता। जब दिन भर की भागदौड़ के बाद आप बिस्तर पर लेटते हो, शरीर तो थक चुका होता है लेकिन मन अब भी दौड़ रहा होता है। यही वह क्षण है जहां नींद और ध्यान की दहलीज मिलती है। योगानंद जी कहते हैं कि यदि तुम बिस्तर पर लेटते समय अपनी सांसों को गिनना शुरू करो, 1, 2, 3, और हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लो, ओम राम, ओम राम, तो मन धीरे धीरे शांत होने लगता है। फिर एक समय ऐसा आता है जब तुम जागते हुए सपनों की दुनिया में प्रवेश कर जाते हो, परंतु यह सपना नहीं, यह गहन ध्यान होता है। एक साधक की सच्ची कहानी सुनो। वह हर रात बिस्तर पर लेटकर सांसों पर ध्यान करता और परमहंस योगानंद के स्वरूप का ध्यान करता। उसने कभी कोई बड़ी साधना नहीं की थी, पर केवल यही एक अभ्यास, और कुछ ही हफ्तों में वह कहने लगा, मैं सपनों में नहीं, समाधि में सोता हूं। रात को जब नींद आती है तो लगता है जैसे भगवान मेरी आत्मा को गोद में सुला देते हैं। यह कोई भावुक कल्पना नहीं थी, यह उस अनुभव की सच्चाई थी जो केवल नींद में ध्यान से प्राप्त होती है। क्या आप जानते हैं, नींद के समय जब हमारा चेतन मन सो जाता है, तभी अवचेतन मन पूरी तरह खुल जाता है। और उसी समय यदि आपने ईश्वर का स्मरण किया, उसी समय यदि ध्यान की लय में प्रवेश किया, तो यह स्मरण सीधा आपकी आत्मा में बसा दिया जाता है। यही कारण है कि योगानंद जी बार बार कहते थे, सोने से पहले ध्यान करो, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही, लेकिन ईश्वर के साथ सो। और अगर आपने यह एक बात जीवन में उतार ली तो फिर चिंता, भय, दुख, कुछ भी आपका पीछा नहीं कर सकता। एक साधक के लिए सबसे बड़ी जीत वह होती है जब उसका अंतर्मन जागृत हो जाए और वह नींद को केवल शरीर की आवश्यकता माने, आत्मा की नहीं। और इसी जागृति के लिए योगानंद जी ने बताया था एक सरल अभ्यास। रात्रि में लेटने से पहले हल्का प्राणायाम करें, फिर आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और मन ही मन कहें, हे प्रभु, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं, मुझे अपनी गोद में ले लो। जैसे जैसे आप यह कहेंगे, आपकी चेतना उस सूक्ष्म लोक में प्रवेश करेगी जहां से आत्मा की यात्रा आरंभ होती है। अब कल्पना कीजिए, हर रात यदि आप इस ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हर सुबह आपकी आत्मा ऊर्जा से भर जाएगी, मन शांति से लबालब होगा और जीवन के हर संकट तिनके जैसे हल्के लगने लगेंगे। दिव्य चेतना का यही उद्देश्य है, आपको उस दिव्यता से मिलवाना जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। नींद में ध्यान करना कोई रहस्य नहीं, यह आत्मा की स्वाभाविक अवस्था है। बस जरूरत है थोड़े अभ्यास, थोड़ी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण की। इस जीवन में हमें बहुत कुछ खोना पड़ा है, समय, संबंध, स्वप्न, लेकिन अगर हम नींद को भी साधना बना लें तो रात की हर नींद आत्मा के लिए एक नया जन्म बन सकती है। यही वह संदेश है जो योगानंद जी हमें देना चाहते थे। नींद में ध्यान करना कोई विचित्र योग नहीं, यह सबसे सहज, सबसे मधुर और सबसे गूढ़ साधना है। आज से ही आरंभ करें। आज ही जब आप बिस्तर पर जाएं तो सांसों को महसूस करें, ईश्वर का नाम लें और उस दिव्य प्रकाश में खो जाए। वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। आगे आने वाले क्षणों में हम गहराई से जानेंगे कैसे यह साधना हमारी चेतना को पूर्ण रूप से बदल सकती है और क्यों यह ध्यान दिन में किए जाने वाले किसी भी ध्यान से अधिक शक्तिशाली होता है। अभी तो आपने बस पहला द्वार खटखटाया है। अब चलिए उस यात्रा पर जहां हर नींद एक जागरण है और हर सपना एक ईश्वरीय संदेश। जब रात का अंधेरा सबको अपनी बाहों में समेट लेता है, तब एक साधक की यात्रा आरंभ होती है।
जब संसार अपने शोर शराबे से थककर चुप हो जाता है, तब भीतर की आवाज सबसे ज्यादा स्पष्ट होती है। और यही समय होता है आत्मा से मिलने का, उस ईश्वर से बात करने का जो दिन भर हमारे साथ तो होता है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते, महसूस नहीं कर पाते। नींद में ध्यान करना उसी मुलाकात का एक अद्भुत मार्ग है, जिसे समझने के लिए बाहरी ज्ञान नहीं, भीतरी मौन चाहिए। शरीर को बिस्तर पर रखते ही हम उसे विश्राम की ओर ले जाते हैं, लेकिन आत्मा को कैसे विश्राम देना है, यह बहुत कम लोगों को आता है। योगानंद जी कहते हैं कि शरीर को तो नींद की आवश्यकता है, पर आत्मा को केवल ईश्वर की आवश्यकता होती है। जब हम बिस्तर पर लेटते हैं तो पहली गलती यही करते हैं कि सोचते हैं अब मैं सो जाऊंगा, जबकि होना यह चाहिए कि मन ही मन कहें अब मैं ईश्वर में लीन हो जाऊंगा। यही वह परिवर्तन है जो नींद को साधना बना देता है। हर रात सोने से पहले अपने मन से बातें करें, उससे कहें आज का दिन बीत गया, मैंने क्या खोया क्या पाया यह सब अब छोड़ रहा हूं। अब मुझे केवल उस परम सत्ता से मिलना है जो सदा मेरे साथ है। यह कहना मात्र ही मन को शांत करने लगता है। और फिर धीरे धीरे अपने सांसों की ओर ध्यान ले जाइए। सांस अंदर, सांस बाहर, और हर सांस के साथ एक शब्द जोड़िए, एयुएम राम, एयुएम राम। यह जब मन को एक लय में बांध देता है, जिससे विचारों की भीड़ धीमी होने लगती है। जब विचार धीमे होते हैं तब एक कोमल कंपन भीतर महसूस होता है, एक गूंज, एक तरंग जो कहती है तू अकेला नहीं है। और यही वह क्षण होता है जहां ध्यान आरंभ होता है, लेकिन तुम अब भी सोने की अवस्था में होते हो। यही तो है नींद में ध्यान की शुरुआत। यह वह जगह है जहां शरीर सोने लगता है पर आत्मा जागने लगती है। और अगर तुम इस प्रक्रिया को रोज करते हो तो एक दिन ऐसा आता है जब नींद में तुम्हें ईश्वर का अनुभव होता है। लोग सपनों में डरते हैं, लेकिन साधक नींद में परम शांति का अनुभव करते हैं। योगानंद जी ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति नींद को साध ले वह मृत्यु को भी साध सकता है, क्योंकि नींद और मृत्यु में बहुत अधिक समानता है। दोनों में शरीर निष्क्रिय होता है, चेतन मन मौन होता है और आत्मा एक नए स्तर पर पहुंचती है। नींद को केवल एक दैनिक आदत न समझो, इसे एक दिव्य साधना मानो। तभी तुम जान पाओगे कि आत्मा का असली विश्राम केवल ईश्वर में है। एक साधक की कहानी है जो प्रतिदिन सोने से पहले अपने मन से बात करता था। वह मन से कहता, आज मैं ईश्वर से मिलने जा रहा हूं, और फिर वह सांसों पर ध्यान देता, ईश्वर का नाम जपता और अपने भौहों के बीच की जगह आज्ञा चक्र पर अपनी चेतना को टिकाता। शुरू में उसे कुछ नहीं दिखा, कुछ नहीं महसूस हुआ, लेकिन उसने यह अभ्यास छोड़ा नहीं। कुछ ही हफ्तों बाद वह कहने लगा, अब मैं रात को सोने नहीं जाता, मैं ईश्वर की गोद में जाने के लिए लेटता हूं। उसकी आंखें चमकने लगी थीं, उसके चेहरे पर शांति की वह लहर थी जो केवल परमात्मा के सान्निध्य से मिलती है। जब तुम नींद में ध्यान करना शुरू करते हो तो सबसे पहले तुम्हारे सपने बदलते हैं। पहले जहां तुम डरावने, बिखरे हुए, बेतुके सपने देखा करते थे, वहां अब एक स्थिरता आती है। तुम्हारे स्वप्नों में अब प्रकाश होता है, प्रेम होता है, ईश्वर के संदेश होते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब सपने भी पीछे रह जाते हैं। अब तुम्हारा मन बिल्कुल शून्य हो जाता है, न विचार न कल्पना, केवल मौन। यही मौन वही ब्रह्म है, यही मौन वही ध्यान है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तुम नींद में जा सकते हो, लेकिन अगर जागरूकता साथ हो तो वही नींद ध्यान बन जाती है। इसका अर्थ है कि सोने की प्रक्रिया को एक पवित्र कार्य की तरह देखो। जैसे पूजा करते समय हम स्नान करते हैं, दीप जलाते हैं, वैसे ही नींद को भी एक तपस्या बना दो। अपने बिस्तर को ध्यान की वेदी बना दो। तकिए पर सिर रखते समय यह भाव रखो कि यह कोई सामान्य गद्दा नहीं है, यह तो ईश्वर की गोद है। और इस भाव के साथ जब तुम सांसों को देखना शुरू करते हो, जब तुम मन में केवल ईश्वर का नाम भरते हो, तब एक सूक्ष्म कंपन शरीर में फैलने लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि यह केवल कल्पना है, पर योगानंद जी कहते हैं, यह कल्पना नहीं, यही सच्चाई है। जो अनुभव नहीं करता वही कल्पना कहता है, जो अनुभवी है वही जानता है कि नींद में ध्यान ही आत्मा की असली उड़ान है। जब एक साधक धीरे धीरे नींद को ध्यान की अवस्था में बदलने लगता है तो एक सूक्ष्म यात्रा आरंभ होती है जो आत्मा को संसार की चपलता से उठाकर अनंत शांति की ओर ले जाती है। यह यात्रा बाहरी दुनिया में दिखाई नहीं देती, लेकिन भीतर इतना कुछ बदल जाता है
कि साधक को स्वयं भी लगता है जैसे वह हर रात एक नया जन्म ले रहा है। वह सोता है पर जैसे परमात्मा की गोद में, और जब वह जागता है तो लगता है जैसे ब्रह्मांड ने उसे फिर से जन्म दिया हो। परमहंस योगानंद जी इस प्रक्रिया को साइलेंट साक्षात्कार कहते थे। यह वह अवस्था है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं पर अनुभव बोलने लगते हैं। रात का वह अंतिम पहर जब सब कुछ ठहरा हुआ लगता है, हवा भी धीमी हो जाती है और मन की चंचलता भी शांत हो जाती है, वही सबसे पवित्र समय होता है ईश्वर से संवाद का। उस समय ध्यान करना केवल आंख बंद करने की क्रिया नहीं होती, वह तो आत्मा की पुकार बन जाती है। और अगर उस समय तुमने केवल हे ईश्वर भी कहा तो समझ लो कि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा की ओर मुड़ जाता है। एक बार योगानंद जी ने एक साधक से कहा था, तुम ध्यान करो या न करो, लेकिन नींद में परमात्मा का नाम लेना मत भूलो, क्योंकि जब तुम सोते हो तब तुम्हारा चेतन मन निष्क्रिय हो जाता है और अवचेतन मन ईश्वर के शब्दों को सीधा आत्मा तक पहुंचा देता है। यह कोई कल्पना नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो और ईश्वर का स्मरण करते हो तो वही स्मरण तुम्हारी नींद में गूंजता रहता है। तुम्हारी आत्मा उसे पकड़ लेती है, उसे पी लेती है, और जब सुबह होती है तो तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा होती है जिसे तुम छुपा नहीं सकते। यह प्रक्रिया सरल है पर उसमें एक अनुशासन चाहिए। साधक को केवल शारीरिक नहीं, मानसिक और भावनात्मक तैयारी भी करनी होती है। रात को सोने से पहले यदि तुम अपने पूरे दिन की समीक्षा करते हो, अपने व्यवहार, अपनी बातों, अपनी सोच को ईमानदारी से देखते हो और मन ही मन ईश्वर से कहते हो, हे प्रभु, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करो, तो यह क्षमा भाव ही तुम्हारी आत्मा को हल्का कर देता है। और जब आत्मा हल्की होती है तभी वह ईश्वर की ओर उड़ने लगती है। जिन लोगों के जीवन में अस्थिरता, डर, चिंता और नींद की परेशानी है, वे यदि केवल इतना कर लें कि रात को बिस्तर पर जाने से पहले 5 मिनट तक ईश्वर का नाम लें, अपनी सांसों पर ध्यान दें और अपने मन को शांति से भर दें, तो कुछ ही दिनों में उनके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। यह चमत्कार कोई बाहरी नहीं होगा, यह भीतर की वह स्थिरता होगी जो किसी भी तूफान को झेल सकती है। एक युवा साधक की कहानी है जो बचपन से ही बहुत बेचैन स्वभाव का था। उसे रात को नींद नहीं आती थी, सपने बहुत डरावने आते थे और सुबह उठने पर भी थकान महसूस होती थी। उसे लगा कि वह बीमार है। कई डॉक्टरों से इलाज करवाया लेकिन कोई हल नहीं निकला। अंत में किसी ने उसे योगानंद जी की पुस्तक आत्मचरित्र एक योगी दी। उसने वह पुस्तक पढ़ी और एक बात ने उसे गहराई से छू लिया, नींद को ईश्वर की ओर ले जाओ, वह ध्यान बन जाएगी। उसी रात से उसने अभ्यास शुरू किया। पहले तो मन बहुत भटका पर उसने हार नहीं मानी और कुछ ही हफ्तों में उसकी नींद बदल गई। अब वह रोज कहता, मेरे सपनों में कोई डर नहीं, वहां तो केवल प्रकाश है। इस अनुभव का कारण था सिर्फ यह एक बात कि उसने नींद को साधना बना दिया। जब हम नींद को केवल विश्राम का साधन समझते हैं तो वह शरीर को राहत देती है, लेकिन जब हम नींद को परमात्मा का द्वार बना देते हैं तो वह आत्मा को जागृति की ओर ले जाती है। यही है वह यौगिक विज्ञान जो योगानंद जी ने हमें सौंपा है। नींद में ध्यान करते समय केवल ध्यान की मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, यह ध्यान तो भाव का विषय है। जब तुम अपने सिर को तकिए पर रखते हो तो अपने हृदय में यह भाव लाओ, हे प्रभु, मैं अब तुझ में समर्पित हो रहा हूं। मेरी सारी थकान, सारे विचार, सारी बेचैनी अब मैं तुझ पर छोड़ रहा हूं। जैसे ही यह भाव आता है तुम एक अजीब सी गर्माहट महसूस करते हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें ढांप रही हो, सहला रही हो, कह रही हो, अब तू अकेला नहीं है। और यह भावना ही उस चेतना का प्रवेश द्वार बन जाती है जहां ध्यान शुरू होता है। तुम्हारा शरीर सोने लगता है लेकिन चेतना जाग रही होती है, और उस जागृत चेतना में तुम सपने नहीं देखते, तुम संकेत देखते हो। तुम्हारी आत्मा ब्रह्मांड से संवाद करने लगती है और सुबह उठते ही तुम्हें अपने भीतर कोई गहरा उत्तर मिलता है, कोई स्पष्ट समाधान, कोई दिशा, कोई संदेश जो कहीं से आया नहीं, वह तुम्हारे भीतर से ही प्रकट हुआ। साधकों के लिए यह सबसे बड़ी वरदान है। वे दिन भर ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, पर जब रात को ध्यान करते हुए सोने लगते हैं तो वह प्रयास नहीं, अनुभव बन जाता है। इस अवस्था में कोई तकनीक काम नहीं करती, केवल भाव, समर्पण और सतत अभ्यास काम करता है।
परमहंस योगानंद जी ने सिखाया कि नींद में ध्यान करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें महत्वपूर्ण होती हैं। 1. सोने से पहले नकारात्मक समाचार, विचार या बातचीत से दूर रहें। 2. रात्रि में हल्का भोजन लें जिससे शरीर बोझिल न हो। 3. बिस्तर पर लेटते समय 5 मिनट मौन रहे, सांसों पर ध्यान दें। 4. अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान करें। 5. एक मंत्र का जप करें जैसे AUM, राम, ईश्वर या जो भी आपके हृदय से जुड़ा हो। 6. भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करें और वहीं चेतना को टिकाए रखें। जब तुम यह अभ्यास रोज करते हो तो धीरे धीरे यह तुम्हारा स्वभाव बन जाता है। फिर नींद केवल थकान मिटाने का साधन नहीं रहती, वह आत्मा की यात्रा बन जाती है। तुम सपनों में उड़ने लगते हो और आत्मा से आत्मा का मिलन होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दिव्य स्वर तुम्हारे स्वप्न में कुछ कहता है, कोई मार्गदर्शन देता है और वह मार्गदर्शन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बहुत सारे साधकों को नींद में दिव्य दर्शन होते हैं। कोई अपने गुरु को देखता है, कोई दिव्य प्रकाश का अनुभव करता है, कोई संगीत सुनता है जो कहीं बज नहीं रहा होता, फिर भी आत्मा उसे सुन रही होती है। ये सब केवल तब होता है जब तुम नींद को भी पवित्र बना देते हो। मनुष्य जीवन में सबसे अनमोल क्षण वे होते हैं जो मौन में बीतते हैं, और नींद अगर मौन पूर्वक ईश्वर के चरणों में रखी जाए तो वह जीवन की सबसे सुंदर साधना बन जाती है। तभी तो योगानंद जी ने कहा, नींद के क्षणों में भी परमात्मा को पकड़कर रखो, क्योंकि वही क्षण तुम्हारी आत्मा को सबसे अधिक बदल सकते हैं। यह क्रिया तब और भी गहरी हो जाती है जब तुम इसे प्रेम के साथ करते हो, केवल ध्यान के लिए नहीं, बल्कि उस प्रेम के लिए जो ईश्वर से तुम्हें जोड़ता है। जब तुम सोते समय ईश्वर को यह कहते हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तब वह प्रेम तुम्हारी आत्मा को ईश्वर की ऊर्जा से भर देता है। और जब तुम्हारे भीतर प्रेम होता है तो डर, क्रोध, चिंता, दुख ये सब अपने आप बह जाते हैं। बहुत बार लोग पूछते हैं, ध्यान में विचार बहुत आते हैं, कैसे रोकें? उत्तर सरल है, रोकने की जरूरत नहीं। बस उन्हें प्रेम से देखो, स्वीकार करो और फिर धीरे धीरे सांसों पर लौट आओ। सोने से पहले मन बहुत सक्रिय होता है, लेकिन यदि तुम उसे थोड़ा समय दो तो वह शांत हो जाता है। मन को शत्रु नहीं, साथी बनाओ। उससे कहो, चलो आज रात ईश्वर से मिलने चलते हैं। और जब तुम बार बार यह भाव लेकर सोते हो तो एक दिन आता है जब तुम केवल सोते नहीं, तुम समाधि में प्रवेश करते हो। नींद भी अब तुम्हें नई ऊर्जा देती है, नई दृष्टि देती है। यही है नींद में ध्यान का सच्चा फल। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां हों, अगर तुम रात को शांत चित्त से सो, ध्यान करते हुए प्रेम के साथ, तो धीरे धीरे वे सारी परेशानियां स्वयं हल होने लगती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ध्यान की शक्ति है। जो मन रात को शांत है वह दिन भर आत्मनिर्भर रहता है। जो आत्मा रात को परमात्मा से जुड़ती है उसे दुनिया की कोई स्थिति डगमग नहीं कर सकती। आज से ही यह प्रयोग शुरू करो। जब तुम अगली बार बिस्तर पर जाओ तो केवल यह भावना रखो, हे प्रभु, आज की रात मुझे तुमसे मिलना है। मेरी आत्मा को अपना स्पर्श देना, मुझे अपने आलोक में सुलाना। यह भावना ही तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य ऊर्जा बना देगी और तुम खुद महसूस करोगे कि अब नींद वैसी नहीं रही, अब यह कुछ और है। यह ध्यान है, यह प्रभु की गोद है। जब कोई साधक इस रहस्य को जान लेता है कि नींद भी ईश्वर से मिलने का एक द्वार हो सकती है, तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। अब उसके लिए रात्रि केवल विश्राम का समय नहीं रह जाती, बल्कि वह एक अवसर बन जाती है आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का। हर रात जैसे कोई मंदिर खुलता है जिसमें प्रवेश करने के लिए केवल एक शर्त होती है, पूर्ण समर्पण। और यह समर्पण तब घटित होता है जब हम अपने मन से लड़ना बंद कर देते हैं, जब हम विचारों को रोकने की कोशिश नहीं करते बल्कि उन्हें ईश्वर के नाम में घोल देते हैं। जैसे जल में नमक घुल जाए और पानी का स्वाद ही बदल जाए, वैसे ही जब मन में ईश्वर का नाम घुलता है तो जीवन का स्वाद ही बदल जाता है। यही वह परिवर्तन है जो नींद में ध्यान करने से होता है। नींद एक द्वार है पर ध्यान उसकी कुंजी है। जब हम सोने से पहले कुछ क्षण उस कुंजी को घुमाते हैं, अपनी सांसों को देखते हैं, नाम जपते हैं, ईश्वर से बात करते हैं, तो वह द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है। और जब वह पूरी तरह खुलता है तो हम उस आलोक से भर जाते हैं जो न कोई स्वप्न है न कोई कल्पना, वह साक्षात ईश्वर का अनुभव होता है। एक बार एक महिला साधिका ने योगानंद जी से पूछा, मैं तो रात को बहुत जल्दी सो जाती हूँ, मुझे ध्यान करने का समय ही नहीं मिलता।
योगानंद जी मुस्कुराए और बोले, तुम सोते हुए भी ध्यान कर सकती हो, बस ईश्वर को पकड़कर सो। उस महिला ने इस बात को जीवन में उतार लिया। वह हर रात बिस्तर पर लेटते समय मन ही मन कहती, हे ईश्वर, मुझे अपने साथ ले चलो। और कुछ ही हफ्तों में उसके स्वभाव में, उसके चेहरे पर, उसकी दृष्टि में एक दिव्यता आने लगी। लोगों ने पूछा, तुमने क्या साधना की है? उसने कहा, मैं तो बस हर रात ईश्वर के साथ सोती हूं। यह कथन केवल एक भावना नहीं है, यह साधना की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो आत्मा नींद में भी परमात्मा के साथ होती है, वह जागते हुए जीवन में कैसे भटक सकती है? वह तो हर स्थिति में स्थिर रहती है, जैसे पर्वत। वह क्रोध में शांत रहती है, शोक में प्रफुल्लित रहती है और अंधकार में भी रोशनी देख सकती है। नींद में ध्यान करने वाले साधक अपने भीतर इतनी ऊर्जा भर लेते हैं कि वे संसार की छोटी छोटी बातों में उलझते ही नहीं। उन्हें किसी के ताने नहीं चुभते, किसी का व्यवहार उन्हें विचलित नहीं करता, क्योंकि उनकी आत्मा हर रात उस ऊर्जा से भर जाती है जो ब्रह्मांड के सबसे गहरे केंद्र से आती है। जब तुम यह अभ्यास रोज करने लगते हो तो एक और परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आता है। तुम्हारे कर्म स्वतः बदलने लगते हैं। अब तुम वही करते हो जो तुम्हारे भीतर से आता है, जो ईश्वर की प्रेरणा से आता है, और यही वह अवस्था है जिसे आंतरिक निर्देशन कहते हैं। अब तुम्हारा हर निर्णय केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से आता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, एक दिन आएगा जब तुम ईश्वर को नींद में भी महसूस करोगे। वह तुम्हारे स्वप्नों में नहीं आएगा, वह तुम्हारे श्वास में समा जाएगा। तुम सोओगे पर वह तुम्हारे पास बैठा रहेगा। तुम थकोगे पर वह तुम्हें सहलाता रहेगा। यह कोई भावुक कल्पना नहीं, यह साधकों का वास्तविक अनुभव है। एक बार एक साधक ने योगानंद जी से कहा, मुझे रात को बुरे सपने आते हैं। योगानंद जी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम्हारा मन बिस्तर पर जाते समय खाली होता है और शैतान खाली घर में ही प्रवेश करता है। बिस्तर पर ईश्वर का नाम भर दो, देखो कैसे स्वप्न भी बदल जाते हैं। उस साधक ने रात को केवल 5 मिनट ध्यान करना शुरू किया। सांसों पर ध्यान, नाम जप और ईश्वर की मूर्ति को मन में बिठाना, और कुछ ही समय में उसका पूरा नींद का अनुभव बदल गया। अब उसे सपने नहीं आते थे, उसे शांति मिलती थी, ऊर्जा मिलती थी, प्रेम की अनुभूति होती थी। ध्यान से केवल दिन नहीं बदलते, रातें भी बदलती हैं। और जब रातें बदलती हैं तो जीवन का प्रत्येक क्षण दिव्यता से भर जाता है। एक साधक की सबसे बड़ी विजय वही होती है जब वह सोते समय भी अपने ईश्वर से जुड़ा रहता है। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न होगा, क्या मैं भी यह कर सकता हूं? उत्तर है हाँ, बिल्कुल। इसमें न कोई कठिन योगासन चाहिए, न कोई विशेष दीक्षा, केवल प्रेम चाहिए, समर्पण चाहिए और प्रतिदिन अभ्यास चाहिए। हर रात जब तुम सोने जाओ तो एक क्रम बनाओ। 1, बिस्तर पर लेटने से पहले 2 मिनट शांति से बैठो। 2, दिन भर में जो भी घटा उसे मन में स्वीकार करो और ईश्वर को सौंप दो। 3, आंखें बंद करो, अपनी सांसों पर ध्यान दो। 4, हर सांस के साथ ईश्वर का नाम लो, राम राम या AUM AUM। 5, अपने गुरु या इष्ट देव का चित्र मन में लाओ और कहो, हे प्रभु, मुझे अपने आलोक में सुला लो। 6, अब शरीर को विश्राम दो, लेकिन मन को ईश्वर में टिकाए रखो। यह अभ्यास जैसे जैसे गहराता जाएगा, वैसे वैसे तुम्हारे भीतर की चुप्पी गहराएगी, और एक समय आएगा जब तुम नींद में नहीं, समाधि में प्रवेश करोगे। वह समाधि अल्प समय की नहीं होगी, वह तो रात भर तुम्हारे साथ रहेगी। और जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुमने ईश्वर को स्पर्श किया है। यह अनुभूति कोई शब्द नहीं समझा सकता, यह केवल आत्मा ही जान सकती है। जब यह अनुभव गहराता है तो तुम दिन में भी अधिक शांत, अधिक प्रेममय और अधिक शक्तिशाली हो जाते हो। अब तुम क्रोध के सामने प्रेम रखते हो, घृणा के सामने क्षमा रखते हो और असफलता के सामने ईश्वर में विश्वास रखते हो। यह सब इसलिए संभव होता है क्योंकि रात को तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ती है। अब कल्पना करो, यदि पूरी दुनिया यह साधना करने लगे, हर रात अपने बिस्तर को ध्यानस्थ वेदी बना दे, हर व्यक्ति अपने मन को ईश्वर में डुबो दे, तो इस संसार में कितना प्रकाश फैल जाएगा। कहीं युद्ध नहीं होंगे, कहीं घृणा नहीं होगी, कहीं भय नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा जो ईश्वर से जुड़ती है, वह संसार में केवल प्रेम ही फैलाती है। अब यह निर्णय तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम भी उस दिव्यता को अपने जीवन में उतारना चाहते हो?
क्या तुम भी चाहते हो कि हर रात तुम्हारा सोना आत्मा का जागना बन जाए? अगर हां, तो आज ही से आरंभ करो। तुम किसी विशेष स्थान पर नहीं हो, कोई विशेष वस्त्र नहीं पहने हो, कोई विशेष मंत्र नहीं जानते, फिर भी तुम ईश्वर को अनुभव कर सकते हो। बस बिस्तर पर जाते समय उसका नाम लो, उसकी गोद में समा जाओ। परमहंस योगानंद जी ने अंतिम समय में कहा था, मैं उस ईश्वर को जानता हूं जो नींद में भी मुझे पुकारता है। मैं उस प्रेम को जानता हूं जो कभी नहीं टूटता, और मैं उस शांति को जानता हूं जो मृत्यु के पार भी बनी रहती है। यह वचन केवल उनके नहीं, हर उस साधक के हो सकते हैं जो नींद को भी साधना बना देता है। रात को बिस्तर पर जाते समय अब केवल थकान लेकर मत जाओ, श्रद्धा लेकर जाओ। यह मत सोचो कि तुम सोने जा रहे हो, यह सोचो कि तुम प्रभु की शरण में जा रहे हो। जैसे एक बच्चा अपनी मां की गोद में आकर सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही तुम भी अपने प्रभु के चरणों में सब कुछ छोड़ दो, और फिर देखो कैसे नींद नहीं आती। परम शांति आती है, परम अनुभव आता है, ईश्वर स्वयं आता है। अब समय आ गया है कि हम अपनी रात्रि को भी तप बना दें। अब समय आ गया है कि हम अपनी नींद को भी ध्यान बना दें। अब समय आ गया है कि हम अपने जीवन को ईश्वर के आलोक में समर्पित कर दें। यही है वह दिव्य रहस्य जो परमहंस योगानंद जी ने हमें सौंपा। यही है वह साधना जो बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होती है, और यही है वह शाश्वत सत्य